Let's come back to the myths. If इसमें एक और जो दिया गया है वो ये है कि जिनसी ज्यादती का सबसे ज्यादा निशाना लड़कियां बनती हैं। क्या ये सच है? क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि ये एक जनरल एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का। लड़कियों को संभाल के रखना है, हिफाजत करके रखिए, लड़कियों की इज्जत। लेकिन लड़कों को वहाँ बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाता है। तुम तो बहादुर हो, क्या लड़कियों की तरह रोते रहते हो, घर में बैठे रहते हो? तुम्हें तो बाहर निकलना है, काम करने हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है हिफाजत की? अपनी हिफाजत खुद करो। हाँ। तो वहाँ पे ना बच्चों लड़कों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स की, ना उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो इसीलिए लड़के और लड़कियों की रेशियो एग्जैक्टली इक्वल है। इट्स 50-50 पाई चार्ट। एग्जैक्टली इक्वल है। 51 पाई चार्ट एग्जैक्टली इक्वल है। यू कैन नेवर से कि लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता, या लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं होता। जो बच्चे ये कहते हैं कि वो जिनसी ज्यादती का शिकार हुए हैं वो झूठ बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्योंकि उन्होंने कहा भाई कि ये तो इन्होंने रहीम चचा के बारे में बात की। रहीम चचा तो हमारे फैमिली फ्रेंड रहे हैं पिछले 15 साल से, इसके पैदा होने से भी पहले। ये तो झूठ बोल रहा है। इस किस्म की बातें थोड़ी। रहीम चाचा तो कभी नहीं कर सकते। क्या जवाब होगा इसका? इसके बारे में हमारी एक कॉलीग है, वो बहुत अच्छी बात करती हैं। वो कहती हैं बच्चे मुसीबत से निकलने के लिए झूठ बोलते हैं, मुसीबत में जाने के लिए झूठ नहीं बोलते। सेक्सुअल अब्यूज़ का वर्ड ही बच्चे के पास वो अल्फाज ही नहीं है। किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो भी जाता है तब भी वो नहीं बता पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। तो हाउ कैन अ चाइल्ड लाई अबाउट दिस? वो बच्चे ये तो कह सकते हैं पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाना, हाथ नहीं काम कर रहा, मैं लिखूंगा कैसे, पेपर नहीं देना। बट अबाउट सेक्शुअल अब्यूज़ चिल्ड्रन नेवर लाई अबाउट सेक्शुअल अब्यूज़। और वो बच्चे टेस्ट करते हैं बच्चों को, थोड़ा वो पेरेंट्स को वो थोड़े श्योर नहीं होते कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। कहते हैं वो जो सलमान है ना उसके साथ ऐसे हुआ सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरी अम्मी का या अब्बू का रिएक्शन क्या होगा। वो कहेंगे सलमान तो है ही गंदा बच्चा। उस बच्चे के साथ भले सेक्सुअल अब्यूज़ हो वो कभी नहीं बताएगा। अच्छा, वेल अगेन ये बहुत ज़रूरी है। हम इस पर आपकी बात करेंगे कि किस तरह पेरेंट्स को रिएक्ट करना चाहिए। ये हम अगले सेगमेंट में आपसे ज़रूर पूछेंगे, बिकॉज यही सवाल बार बार आता है कि इसको हैंडल किस तरह किया जाए। जिनसे ज्यादती करने वाला जहनी तौर पर बीमार होता है। जो बंदा ये कर रहा है, जिसमें हमने एक रहीम चचा का एग्जाम्पल लिया था, तो वो एक्चुअली जहनी तौर पर बीमार आदमी है। ट्रू या फॉल्स? इसलिए क्योंकि हम हर चीज़ को मानी देना चाहते हैं, हम हर चीज़ को एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं। और जो लिटरल डब्बा हमें नज़र आता है वो ये होता है कि सिक बंदा है, साइको। हाँ, साइको है, ये हम सब इसके है ही। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हाँ। बट अब्यूजर्स को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज अब्यूजर की प्रोफाइल अगर आप इनसे पूछें क्या होगी, तो एक इंसान जो कि बिल्कुल सही, उसके बाल कटे हुए, सूटेड बूटेड इंसान, अपनी बिजनेस करता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, वैसे अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, दैट पर्सन इज एन अब्यूजर। तो वो इंसान अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना सक्सेसफुल रहा है तो वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं है, क्योंकि उसको वो 5 सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर जो किसी साइकोलॉजिकल बीमारी की। इट्स ऑल अबाउट पावर एंड कंट्रोल। आखिरी वाला बहुत थोड़ा सा डर गए इसको देखे। ख़वातीन जिनसी ज्यादती नहीं करती, ये सच है या झूठ? ख़वातीन जिनसी तशद्दुद करती हैं बच्चों पर, लेकिन वही जिसका मैंने पहले भी कहा था कि तो ये भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, उनकी रेशियो कम है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जितने हमें 15 साल से हम इस इशू पे काम करें, जितने बच्चों ने हमें लिखा, जितने अवेयरनेस रेजिंग सेशंस हमने कराए हैं, उनसे यही बात सामने आई है कि उनकी रेशियो मर्दों के मुकाबले बहुत कम है। ज़्यादातर अब्यूज़र्स मर्द होते हैं, फादर की शक्ल में, अंकल की शक्ल में, कज़न्स, टीचर्स, डॉक्टर्स की शक्ल में, रिलीजियस लीडर्स की शक्ल में। लेकिन ये कि ख़वातीन उसके रेशियो में कम है, लेकिन करती हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम बच्चों को फिर ये कहें कि कोई भी कर सकता है, सिर्फ आदमियों से नहीं होता। ओके, I'm just going to recap once, ताकि ये सब बातें हम अपने जहन में बिठा लें। ये सारी चीज़ें सही नहीं है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का काम सिर्फ गरीब और अनपढ़ लोग करते हैं, गलत। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले ज़्यादातर अजनबी होते हैं, गलत। जिनसी ज्यादती का सबसे ज़्यादा निशाना लड़कियां बनती हैं, गलत। जो बच्चे ये कहते हैं कि वो जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं, वो झूठ बोलते हैं और सिर्फ कहानियां बनाते हैं, बिल्कुल गलत। जिनसी ज्यादती करने वाला ज़ाती तौर पर बीमार होता है, बिल्कुल गलत। ख़वातीन जिनसी ज्यादती नहीं करती हैं, ये भी गलत है। वेरी वेरी स्कैरी सिटीजन। आपके पास एक गेम है यहाँ, खुजामा, अगर आप वहाँ आ जाए आपके पास। ये स्नेक्स एंड लैडर्स गेम है, लेकिन we don't think of games for child sexual abuse. ये क्या है? I mean, what does this do?
This game was basically original Snakes and Ladder गेम है, उसको उसकी बेसिस पे हमने ये बनाई थी। इसका बेसिक पर्पस बच्चों को एक इमोशनल हेल्थ के पैकेज में बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स देना है। क्योंकि हमारा ये बिलीफ है कि बच्चों को अगर आप वन ऑफ बता देते हैं कि जी ये सीक्रेट टच, ये गुड टच, ये बैड टच, और इस तरह से आपने नो कहना है किसी अब्यूज़र को, दैट हेल्प्स। लेकिन अगर बच्चे में पहले से कॉन्फिडेंस डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड है, फीलिंग्स के आइडेंटिफिकेशन की जो स्किल है वो डेवलप्ड है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को, अब्यूजिव सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। यानी बहुत जैसे अगर हम ये सांप सीढ़ी का एक थोड़ा सा गेम खेल लें, अगर मुझे ये आ रहा है 2 नंबर और मैं कहाँ गई, ठीक है, सो आई कम हियर और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ गई, फिर क्या होगा? अब स्नेक्स एंड लैडर्स, आपको स्नेक से आप पीछे चले जाएंगे बिकॉज दे बाइट यू, ठीक है, बैड, ठीक है, और लैडर्स आपको हेल्प करती हैं टू गो अप, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं, ये शेप्स आपको ये शेप्स आपको कुछ ना कुछ कह रही हैं, जिसको पकड़ के आप लैडर पे गए हैं। आपका वो दोस्त, सॉरी मैं उल्टा नहीं पढ़ पा रही, you can try to make friends in a new school। हाँ, आपका दोस्त मैच हारने के बाद अफसरदा है और आप उसकी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों को सिखा रहा है नॉट ओनली बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स बट ऑल्सो कि आप कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप कैसे लोगों के साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं, उनके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, ताकि वो भी आपके साथ फिर एम्पैथाइज कर सकें। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। और जब आप सांप पे आते हैं तो एक कहा गया है कि आप आप किसी अजनबी के साथ जाने के लिए उससे तोहफा कबूल कर लें, तो अजनबी के साथ जाने के लिए, अच्छा, सो आप बेसिकली प्रोटेक्शन। Now this is good parents के लिए as well as बच्चों के लिए, क्योंकि it teaches them communication skills with their children and how perhaps to communicate about a very sensitive subject. 80% बच्चे अपने साथ ज्यादती करने वालों को जानते हैं।